गुड ईवनिंग एवरीवन। गिलज मिंटोर ਦੇ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ਤੇ मैं ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ 'ਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਲ ਦਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ 2D ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਲ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 2 ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਟਰਮਸ ਸਮਝਾਏ ਸਰਕਲ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਫਰੇਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫਥ 'ਚ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਕੰਪਲੀਟ ਸਰਕਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ। जिन्ने भी शुभचिंतक साडे नाल जुड़े हुए ने मैं तुहानूं रिक्वेस्ट करांगा इस सैशन नूं प्लीज़ शेयर कर दो ताकि सारे स्टूडेंट्स तक पूर्ण तौर पर जानकारी पहुँच जाए। खास तौर पर मैं दसना चाहांगा कि अज दे क्वेश्चनस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं पंजाब गौरमेंट के वक्रो वक्री पेपर जिन्ने भी हुए ने उन्हां दे विच मैंसुरेशन के जो सर्कल के क्वेश्चन आए हैं प्लस PPSC ने जिन्ने पेपर लए उन्हां सर्कल के क्वेश्चन आए हैं, SSC के पेपर्स हो गए हैं, NTPC के पेपर्स हो गए हैं। जिन्ने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं मैक्सीमम टू मैक्सीमम चाहे सानू इहदे 2 सैशन होर भी लाने पैण मैं तुहानू कंप्लीट करावांगा। जे तुसीं चाहुंदे हो इदां ही तुहाडे तक सरकारी असामियां लेटेस्ट जानकारी पेपर के संबंध सिलेबस के संबंध सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स तुहाडे तक सब तो पहलां पहुंचे तो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस के नोटिफिकेशनस भी आउंदे रहण तां तुसीं इस चैनल नूं हुणे सबसक्राइब करो अते बैल आइकन नूं प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भुलना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिते गए साडे इंस्टाग्राम टैलीग्राम WhatsApp ते क्लिक करके जुड़ सकते हो। तो एक जानकारी मैं तुहानूं ये भी देना चाहुंदा है कि पंजाब गौरमेंट के दूसरे पेपरों के लिए तैयारी करना चाह रहे हो खास तौर पर PPSC प्रिंसीपल हैडमास्टर BPO के लिए असी अज एक नवा कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। तो प्लीज़ तुसीं इस सैशन नूं शेयर कर दो तो सानू साडे ऑफिशियल नंबर ते यानी साडे ऑफिशियल नंबर 9041043677 ते कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। इहदे नाल पंजाब पटवारी दा जो साडा ऑनलाइन बैच चल रहा है बहुत सारे स्टूडेंट्स इहदे च शिरकत कर चुके हैं और बहुत जबरदस्त और धमाकेदार तैयारी चल रही है। तो जे तुसीं भी चाहुंदे हो पार्टिसिपेट करना तो फटाफट देरी ना करो तो साडे ऑफिशियल नंबर ते कॉल करके पूरी जानकारी लैके तुसीं ज्वाइन कर सकते हो। चलिए ਉਹੀ ਕੰਸੈप्ट शुरू करांगे जिथों आपां कल छड्डिया सीगा। बहरहाल सिर्फ दो एक निक्के जे छोटे छोटे दो फॉर्मूले हुंदे आ। एक हुंदा साडे कोले एरिए दा ते दूजा फॉर्मूला हुंदा साडे कोले सरकमफरेंस दा। कादा हुंदा है? सरकमफरेंस, ठीक है, जिसनों आपां की कहने आ एरिए नूं क्षेत्रफल हुंदा है जिन्नी जगह उन्हें घेरी हुंदी है ते सरकमफरेंस हुंदा है कि ओदी टोटल लेंथ कितनी हो गई है। एरिए की गल करते हैं तो यू नो कि πr² फार्मूला होंदा है। सरकमफरेंस की गल करते हैं तो 2πr का फार्मूला होंदा है। R4 तुहाडे कोले रेडियस होंदा है, ये भी याद रखना होएगा। R4 रेडियस है जिन्हों आप त्रिज्या कहने हैं। तो π4 का मतलब होंदा है 22/7 है जिहदी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेकिन एप्रोक्सीमेटली वैल्यू है 3.14 मन्नी जाती है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन मैं थोनों सिर्फ एग्जाम के रेलेवेंट करावांगा। चलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स रेगुलरली तुसी कंसैप्ट के उपर गलबात करते रहने हो। असी एक दिन डिसाइड करता है, सारे जने प्लीज़ इस जरूर सुन लैन। सैटरडे नूं शाम नूं 6 बजे इंस्टाग्राम ते तुसी साडे ऑफिशियल टीचर्स नाल गलबात कर सकते हो। तुसी तुहाडी कोई भी जानकारी है, कोई भी गलबात पूछना चाहुंदे हो तुसी उत्थे जाके पूछ सकते हो। तुहाडा कोई भी क्वेश्चन है उत्थे जाके क्लीयर कर सकते हो। ठीक है, चलिए भाई शुरू करते हैं। क्वेश्चन सीरीज का पहला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल इट्स सरकमफरेंस इज 132 सेंटीमीटर। पहला समझावांगा बेसिक फंडा फिर रोकांगा ट्रिक भी सवाल नूं किद्दां आपां फटाफट खत्म कर सकते हैं। बहुत मजेदार क्वेश्चन चलणगे, जबरदस्त सीरीज चलेगी। चलिए बेसिक कंसैप्ट समझो। सब तो पहला आपां एरिया फाइंड करना है। सरकमफरेंस आपां नूं गिवन है। आपां इत्थे की लिखना है कि सरकमफरेंस मैं शॉर्ट दे विच लिखांगा ताकि सारे समझ आ जाण। सरकमफरेंस का फॉर्मूला होंदा 2πr। तुसी लिखा 132 है इज इक्वल तुसी लिखना है 2πr है। जे 2 नाल कैंसल करोगे तो तुहाडे कोले हो जाएगा 6 दूनी 12 तो नैक्सट तुहाडे कोले हो गया 6 दूनी 12। ठीक है, लगभग इनू दो तरीके नाल लिख सकते हो। तुसी इदां भी लिख सकते हो तो अगर तुसी इसनूं चेंज करके लिखना चाहुंदे तो तुसी इदां भी लिख सकते हो। π/22 का मतलब 22/7 r है। हुण 22 नाल कटोगे तो 22 ते 66 तकरीबन 21 आर का मतलब है रेडियस भी यदि रेडियस कितनी आ गई 21 सेंटीमीटर आ गई है। एरिया फाइंड करना तो एरिया का फॉर्मूला πr² है। इत्थे तुसी करोगे 22/7 है। रेडियस तुहाडे कोले कितना 21 × 21 है। दैन यू कैंसल बाई 3 तो तुसी कह सकते हो 22 ते 66 × 21 आ जाएगा तो 21 छिका कितना हुंदा तुहाडे कोले 126 है। 12 बच गए 21 छिका 126 ते 12 जोड़ोगे तो तुहाडे कोले लगभग मैं कह सकता है कि सवाल का आंसर आ चुका 138। तो 138 मीनस है 1386 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर मीटर तो मीटर स्केयर तुहाडे कोले की आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लीयर है, कंसैप्ट समझ पा रहे हो।
ਚਲਿਏ ਹੁਣ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰਿਕ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਫਟਾਫਟ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ? ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਰ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਆਰ, ਔਰ ਸਮਝ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈ, ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੈ ਲਈਆਂ, ਤਾਂ ਬਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਫਟਾਫਟ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਰ, ਜੇ ਆਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 7 ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂਗਾ CR ਫॉर ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ, AR ਫॉर ਏਰੀਆ। ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਚਲਿਏ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ 2, ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ 7, 7 ਨਾਲ 60 ਕੱਟੇਗਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਹੋਏਗਾ 44। ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? 154। ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ 7 ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ 14, ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 2 22/7 ਇੰਟੂ ਕੀ ਹੈ 7, कैंसिल कर दो 2, तो मतलब 2 दूनी 4 ਤੇ 22 ਚੌਕਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? 88। क्लीयर है ना? समझ पा रहे हो? ठीक है। जे मैं इसे नू अगर मेरे को 14 सेंटीमीटर की है, मेरे को 14 सेंटीमीटर इहदा रेडियस है, एरिया कड्डांगा तो मैं 22/7 लावांगा, इहनूं 2 नाल कैंसल कीता है, तो तुसीं कह सकते हो की कह सकते हो 14 दूना 28 इंटू 22 करोगे तो तुसीं मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। 28 दूना 56 बच गया, 5 28 दूना 56 ते 5 हो गया 61। तुसीं कह सकते हो वट यू गॉट इट बाई की प्राप्त कर चुके हो, तुसीं प्राप्त कर चुके हो 616। लेकिन ये तो थोनों मैं प्रैक्टिकली एग्जाम्पल दे रहा यार, इन्हां चीज़ों नूं समझण दा। हर वक्त तुहानूं इदां करन दी जरूरत नहीं पएगी, ये मेरी गारंटी है। हुण मैं चीज़ां तुहानूं सारियां चीज़ां समझाऊंगा, पहले समझ लो। जे अपने कोल रेडियस आ गया 21, सरकमफरेंस कितना आएगा? सरकमफरेंस दे विच ना यही जोड़ते चलो। देखो किवें जोड़िया, 44 दे विच 44 जोड़े 88, 88 दे विच फिर तुसीं मैक्सीमम 44 जोड़ दो, मतलब जो वैल्यू दी है वह अद्धा जोड़ दो, जो वैल्यू दी है वह अद्धा जोड़ दो, तो आंसर आ जाएगा तकरीबन 132 हो जाएगा। हुण एरिया तुहाडे कोल कितना आया? लगभग 1386 आया। हुण 1386 किवें बनिया? 1386 किस हिसाब नाल बनिया? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये इस तरीके नाल बनेगा, समझ लो सारे जने। मैं प्यारे बच्चों देखो इत्थे मैं स्पेस छड्डी है ना, इत्थे हो गया ट्रिक। इहनूं कड्ढण दा जरिया की है? रेडियस नूं सरकमफरेंस दा अद्धा करो, सरकमफरेंस दा अद्धा करो। पहले सवाल दे विच 22 दा अद्धा कीता तो अगे तुहाडे कोले इत्थे बन गया इहदा आंसर। दूसरे सवाल दे विच रेडियस 14 सी, सरकमफरेंस 88 दा अद्धा करो, 44 नूं 14 नाल मल्टीप्लाई करो, तुहाडा एरिया आएगा 21। तुहाडे कोले की है दोस्तों? इत्थे रेडियस है 132, तुहाडे कोले सरकमफरेंस 132 दा अद्धा कीतो 66, 66 नूं 21 नाल मल्टीप्लाई करो, तुहाडा एरिया आएगा। माइंड दे विच चीज़ां घुमाओ। मेरे को कितना आया? 28। प्यारे बच्चों कितना आया मेरे को? 28। अगर मेरे को रेडियस 28 है तो मैं पहले थोड़ा सवाल समझा देना। सरकमफरेंस करांगे तो रूल होंदा 2πr, ठीक है। तो 2 दा 2 लिखिया, पाई दा पाई मतलब 22/7 है। रेडियस आप 28 लिखा, मल्टीप्लाई किया 4 है, कितना हो गया? 4 दूनी 8, 8 नूं आपां 22 नाल मल्टीप्लाई करांगे तकरीबन 176। हुण मेरे को कित्थों आया 176? मैं थोनों समझा दिना, मेरे प्यारे बच्चों समझा दिना। मैं थोनों की कहा कि तुसीं 44 का पिछा ना छड्डो, 44 का पिछा ना छड्डो, हर दे विच 44 ठोकदे जाओ, तुहाडा काम आसान हो जाएगा रेडियस बनाउणा दा, रेडियस की बजाय सरकमफरेंस बनाउणा। हुण 176 का अद्धा करो, 176 का अद्धा करोगे तुहाडे कोले कितना आएगा? लगभग तुहाडे कोले इट मे बी 8 दूनी 16 ते 8 दूनी 16, 88 आया ना, समथिंग कितना आया? 88 आया। इसे 88 नूं तुसीं 28 नाल मल्टीप्लाई कर दो, 88 नूं 28 नाल मल्टीप्लाई कर दो, तो साडा आंसर इत्थे एरिया आ जाएगा। अगर मेरे को रेडियस मेरे को कितना है? 35 है, तो लगभग 44 जोड़ देंगे, तुहाडे कोल कितना हो जाएगा? मैक्सीमम 7 दूनी बराबर मैक्सीमम कितनी 7 ते 4 11 ते 1 12 हो गया, तो तुहाडे कोले 2 हो गया, 220 हो गया। हुण 220 का अद्धा करो 110, 110 नूं 35 नाल मल्टीप्लाई करो, तुहाडा एरिया आ जाएगा। मेरी गल समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? मतलब 28 इंटू 88 करोगे, ठीक है, एक पासे पहाड़ा चलता चलेगा, पूरा टेबल चलेगा एक पासे 22 का, ठीक है। हुण तुहाडे कोले 35 है, 35 नूं तुसीं 120 220 का अद्धा कीता, कितना आएगा? 110। तो कंसैप्ट ते की चीज़ां समझियां कि जदों भी सानू सर्कल दे विच सानू अगर एरिया या सरकमफरेंस पूछा जाता है तो असीं इस देसी दवाई नूं यूज कर सकते हो। सारे स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अपने फ्रेंड्स तक सैशन नूं शेयर करो ताकि उन्होंने ज़्यादा तो ज़्यादा चीज़ां सीखण नूं मिलन, ठीक है। हर वक्त आपां 2πr पाई आर स्केयर नहीं ला सकते। हुण आ जांदा अपने कोले नैक्सट क्वेश्चन। नैक्सट क्वेश्चन दे विच रेडियस ऑफ एरियाज ऑफ 2 व्हील। देखो
माफ करना रेडियस नहीं, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू व्हील साडे कोले 25 ते कितना दे रखा, साडे कोले 49 है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, कितना सौखा सवाल है। तकरीबन की हो जाएगा तुहाडे कोले, जे मैं गल करांगा सवाल नूं समझो जरा कि AR फस्ट ते मैं इत्थे लिखांगा AR2, ये साडे कोले कितना 25 अपॉन कितना 49 है। इन्नी चीज समझ पा रहे हो ना, इन्नी चीज समझ पा रहे हो। तो आपां की कढना है रेशियो ऑफ देयर रेडियस, तो जस्ट फार्मूला अपने कोले की फार्मूला की एज्यूम हुंदा, फार्मूला ये हुंदा ना पाई आर स्केयर 1 हो गया ते पाई आर स्केयर की हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये पाई ना पाई कैंसल हो गई है। रेडियस का स्केयर हटावांगे तो सामने की लग जाना, रूट लग जाना। रूट लग जाएगा तो यू नो वट यू विल गेट देयर, तुसी की प्राप्त करोगे 5/7 मतलब रेडियस तुहाडे कोले 1 और रेडियस तुहाडे कोले 2 है। कंसैप्ट क्लीयर है ना, कंसैप्ट क्लीयर है ना। तो तुहाडे कोले की आ जाएगा, तुसी लिख सकते हो कि रेडियस 1 और रेडियस 2 तुहाडे कोले आ जाएगा 5/7। ठीक है, इस तरीके के हलवा सवाल बड़े मलाई वर्गे सवाल तुहानूं पेपर च पूछे जाणगे, लेकिन ये चीज़ कदे भी नहीं भुलनी कि तैयारी बड़ी हल्ला मार के करनी है और बड़ी ताकतदार करनी है, तद ही आप इन्हां सवालों को अच्छे तरीके नाल ढा सकते हैं, सुट सकते हो। चलिए हुण मैं थोड़े जिहा सवालों का स्ट्रेंथ वधा दांगा, छोटे छोटे जवाकां वाले सवाल नहीं कराउंदा मैं। द इनर सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कुलर फील्ड इज 704 मीटर, ए रोड 7 मीटर वाइड, द कंस्ट्रक्टेड ऑन द आउटसाइड, फाइंड द एरिया। सवाल की है, देखो सवाल ये है इस तरीके का करके मेरे को एक सर्कल है और इस तरीके का आप एक काम करते हैं, मैंने थोड़ा जिहा डिजाइन कर लेना तो थोड़ा सोहना लगूगा थोनों, है ना। हाँ जी, हुण देखो सोहना लग रहा है ना, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छे है। देखो इन्हां दोनों का सेंटर ये सेंटर हो गया, इस सेंटर का नाम आप रख देने O। हुण गल करते हैं, जस्ट पहला सवाल नूं समझ लो, यदि पहले दी रेडियस इत्थों तक है, इसका नाम रखता आप A, मतलब कि OA रेडियस है। क्लीयर है ना, समझ पा रहे हो। चलिए दूजी अपने कोले O तो लैके आप बाहर तक जे गल करांगे OB, यू नो तुहानूं एक समझ चीज़ आई होएगी कि OA एक रेडियस है, ये छोटी है, तो OB रेडियस है वड्डी है, क्योंकि वो बाहरों भी कवर कर रहा है। सवाल का मतलब की सीगा, इनर सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, जिथे मैं डैश इदां करांगा ए वाला, ठीक है ना। इनर एदी टोटल जो लेंथ है दोस्तों, एदी सरकमफ्रेंस कितनी है 704 मीटर। ये कहता भी 7 मीटर रोड बाहर बना दी जाती है, यू नो 7 मीटर रोड का मतलब है भी आ जी रोड है ना, ये 7 मीटर ये बाहरले पासे कवर कर दी गई है, तो यू नो कि रेडियस भी 7 मीटर बच जाएगी। इस सवाल का आप की दसना, पूरे पाथ का एरिया दसना है। पाथ का एरिया आप एक तरीके नाल दस सकते हैं, लेकिन तरीका दूजा भी है मेरे को, वो भी थोड़ा देसी दवाइयां मैं देऊँगा। पहला तरीका सीखो जरा। पहला तरीका की है कि आप अंदरले पासे सरकमफ्रेंस दिता, इत्थों आप रेडियस फाइंड करांगे, फिर आप बाहरले दी रेडियस विच जोड़ दांगे, अंदरले दा एरिया ते बाहरले दा एरिया दोनों माइनस कर देंगे, अपना आंसर आ जाना छाला मारदा। करिए, फिर मैं थोड़ा देसी दवाई भी दे दूंगा पहला, क्लीयर है। चलिए बई आप इत्थे लिखांगे सरकमफ्रेंस, मैं लिखांगे सरकमफ्रेंस लई CIR यूज करांगा मैं लिखा 2πr है, मेरे को कितना सी 704 सीगा, एक बारी मैंने देख लैण दो, बिल्कुल 704। इत्थे मेरे को कितना सीगा 2 × 22/7 इंटू रेडियस है, 2 नाल कट करांगा कितना हो गया 35, मतलब 2 है। 22 नाल कैंसल हो सकता है, 22 नाल कोशिश करते हैं आप। अगर मैं लिखांगा कि 11 दूना 22 तो 11 × 33, 11 दूना 22, वाह 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 वाह, बन गया कम 16, 16 7 112 मेरे को की आ गई रेडियस आ गई। भी अंदरले दी रेडियस कितनी आ गई है, मैं इत्थे लिख दवां, कोई दिक्कत नहीं है, 112 सेंटीमीटर रेडियस आ गई है। बाहर 7 हो रहा है तो तकरीबन बाहरले दी कितनी होएगी 119 होएगी। सवाल समझ आया कि नहीं आया प्यारे बच्चों, सवाल समझ आया कि नहीं आया। हुण देखो क्लीयर कंसैप्ट है ना। जे आप करांगे भी अंदरले दा एरिया, बई इनर वाले दा इनर, मैं इत्थे लिखांगा इनर्स एरिया, ठीक है, इनर पाउण वाला नहीं, इत्थे सर्कल की गल हो रही है, ठीक है। हाँ जी, आउटर्स एरिया, हाँ बिल्कुल क्लीयर है, बहुत अच्छी है। इनू लिखांगे आप πr² 1 और इनू आप कर देने πr², इनू बल्कि 2 कर दिए। इदा करते हैं, सवाल नू थोड़ा जिहा होर मज़ेदार बनाने हैं, क्योंकि सवाल नू मज़ेदार तद बना सकते हैं क्योंकि बहुत सारे देखो तुहाडे चो जिन्हां दा मैथ बेसिक्स ठीक है वो तो समझ जाणगे, क्योंकि कई बार की हुंदा ना कि मैथ की लैंगुएज नहीं लिखी जाती, मैथ की जो कैलकुलेशन होंदी है इन्हां नू अगे पिछे करना पैंदा आपां नू, समझ पाए। चलिए वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की लोड़ नहीं है। इत्थे आप लिखांगे आउटर, पहला आप लिख देने आउटर्स एरिया माइनस इनर्स एरिया। क्यों किया मैं इदा, क्योंकि मैनू पता है कि अंदर वाले की रेडियस छोटी है तो एरिया डेफिनेटली छोटा आएगा, की आएगा वह एरिया छोटा आएगा। इनर्स एरिया बाहर हो गया अपने को πr² 2 माइनस πr² 1। इत्थे लिखोगे देखो पाई नाल पाई तो की हो गया, बाय बाय, खत्म होगी ना,
ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਈਵਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਯੂਨੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਟਰਨ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਪਾਈ ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਓ, ਪਾਈ ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਦੀ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 119 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 112 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ a ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ b ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, a ਪਲੱਸ b ਹੈ ਤੇ a ਮਾਈਨਸ b ਹੈ। ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, a ਪਲੱਸ a ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ b ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ a ਪਲੱਸ b ਐਂਡ a ਮਾਈਨਸ b। ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਸਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। देखो मल्टीप्लाई, देखो या तो 119 का स्केयर करोगे, हुण इत्थे आपां लिखांगे 22/7 है। 119 नूं तुसीं लिख सकदे हो 119 प्लस 112 आ, दूसरा तुसीं 119 माइनस 112 आ, एक नूं प्लस एक नूं माइनस, तो तुसीं लिखोगे 22/7 है, दोनों ने जोड़िया कितना 2 ते कितना हो जाएगा 3, 231 है। समझ पा रहे हो, 231 है, और इधरों तुसीं माइनस करोगे 7 ਨਾਲ 7 कटिया गया। हुण देखो 231 इंटू 22 है, हुण कौन मल्टीप्लाई करेगा, सियापे च पेगा, तुसीं कर भी सकते हो। 22 एकम 22 बच गया 2, 22 ते 66 ते 2 हो गया 68 बच गया 6, ते 22 दूना 44 ਦੇ ਵਿੱਚ जोड़े 6 ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 5082। दोस्तों 5082 है ना, ये उस सड़क का एरिया है। जे तुसीं DDF लाओगे तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ DDF ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਲਾ ਜੱਬ ਨਾ ਪੋ, पंगे ना लो, ये ठीक है। क्लियर है ना, कंसैप्ट समझ आया, कंसैप्ट समझ होना बहुत लाजमी है, ठीक है ना, क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ਤੁਹਾਨੂੰ अगर कोई सवाल समझ नहीं आवे, ਤੁਸੀਂ स्क्रीनशॉट लैके ਤੁਸੀਂ याद रखना है, ਤੁਸੀਂ सैटरडे ਨੂੰ शाम ਨੂੰ 6 बजे याद रखना, सानू इंस्टाग्राम भेज सकते हो, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ लाइव चैट करांगे। सैकेंड गल ਤੁਹਾਨੂੰ मैं फिर दस दिना है, नंबर 2 ਦੇ ਵਿੱਚ याद रखो, जिन्ने भी साडे स्टूडेंट्स ऐप ते जुड़े हुए ने, तुसी एप्लीकेशन ते भी सानू कर सकते हो। असी हौली हौली इक्केदम नहीं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह नाल कोई स्टाफ भी बहुत दूर दूर है, सो दैट असी हौली हौली सारियां चीज़ों नू स्मूथ करांगे। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ हमेशा प्रॉमिस रहिंदा है कि पंजाब दा बेहतरीन हब बनेगा, पंजाब दा बेहतरीन एजुकेशन हब होएगा, डेफिनेटली होएगा। तुसी बेहद इनू प्यार कीता है तो असी तुहाडे लई उन्नियां ही फैसिलिटियां लैके बहुत जल्दी आवांगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्क्वायर पार्क हैज़ ईच साइड ऑफ 100 मीटर एंड एट ईच कॉर्नर ऑफ द पार्क देयर इज ए फ्लोर बेड इन एट द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ रेडियस 4 मीटर एज शोन इन द फिगर। ठीक है, सवाल बहुत अच्छा है यार, सवाल बेहद खूबसूरत है। मैं थोनों सवाल करावांगा, सवाल की भाषा खत्म करो। मेरे को ना इन्नी जबरदस्त दवाई है दी कि आप बिना पेन बिना पेपर भी सवाल का आंसर कर सकते हैं, लेकिन उस तो पहला बेसिक समझना बहुत जरूरी है। चलिए, ये कहना एक स्क्वायर पार्क है, आ लो जी आप एक काम करते हैं, इदा करके एक स्क्वायर पार्क बना लिया, मैं स्क्वायर पार्क बना लिया। हुण सवाल वाला कहता है कि बई यदि हर साइड है ना 100 मीटर है, ये भी 100 मीटर है, ये भी 100 मीटर है, और ये भी 100 मीटर है, और ये भी 100 मीटर है। इत्थों तक समझ आ गया। फिर कहता कि एट ईच कॉर्नर ऑफ पार्क, मतलब ये पार्क ते देयर इज ए फ्लावर बेड इन द रूम ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ रेडियस 14 मीटर। 14 मीटर रेडियस दा मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं इदा और इनू भी इदा और इसनों भी मैं इदा और इदा अगर मैं झरका देवां तो तकरीबन ये 14 मीटर की रेडियस है, 14 मीटर की रेडियस है, 14 मीटर की रेडियस है, 14 मीटर 14 मीटर 14 मीटर, ये भी 14 मीटर, ये भी 14 मीटर। समझ पाए हो चीज़, समझ पाए हो मेरे नाल, तद ही तुहानूं सवाल समझ आएगा, अदरवाइज तुहानूं सवाल समझ नहीं आएगा। बिल्कुल यह 3 कोणा जिहा हो गया। ठीक है, हुण देखो एक चीज़ तुहानूं मैं होर समझा दिना है, सवाल इत्थों तक समझ गए। चलिए हुण अगला ये कहना फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ पार्क। रिमेनिंग पार्ट किहड़ा बचा, आ वाला जिन्ना पार्ट है ना, देख लो तुसीं आ वाला, ये वाला। क्लीयर है ना, क्लीयर है ना, मैनूं एक चीज़ दस दो बस इन्नी। हुण देखो एक पार्क है, इस पार्क दियां किन्नियां चुंडां ते कट वज गया, 4 चुंडां ते वज गया, किन्नियां ते वज गया 4 चुंडां ते वज गया। तो जो क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट टाइप अपने कोले हैगा, सवाल नूं लंबा खिंचण दी बजाय मैथमैटिक्स सानूं हमेशा एक अपॉर्चुनिटी दिंदा है कि तुसीं पेपर दे विच इदां सोल्यूशन नहीं करना, तुसीं तरीका सीखो। देखो शॉर्टकट की उस बिंदु यूज करांगे, मैं इत्थे लिखांगा एरिया, एरिया ऑफ ईच क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ ईच क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट तुसी लिख सकते हो, क्वाड्रेंट ऑफ रेडियस इज कितना है 14 मीटर है, 14 मीटर है। सो दैट देखो सर्कल का एरिया कितना होंदा है पाई आर स्केयर, यह सर्कल का चौथा हिस्सा है। आप करांगे व्यू हैव ए 1/4 इंटू की करांगे पाई आर स्केयर करांगे। क्लियर है ना, कंसैप्ट समझ पा रहे हो, बराबर 1/4 मैं पाई नू पाई रखांगा, रेडियस मेरे को 14 इंटू 14 है,
मैं इनू कटांगा 2 नाल तो 7 आया, इनू 2 नाल 7 आया, 7 7 49 पाई मेरे को की आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लीयर, इत्थों तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए नैक्सट आप गल करते हैं एरिया ऑफ ए 4 क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ, मैं इत्थे लिखांगा एरिया ऑफ ईच क्वाड्रेंट की गल है, इत्थे लिखांगे एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, मतलब किन्ने ने 4 ने क्वाड्रेंट ने, 4 क्वाड्रेंट ने। तो आप इन्हों की कर देंगे, यू हैव टू राइट हेयर पाई इंटू 14 स्केयर, पाई इंटू 14 स्केयर, 1/4 करने की लोड़ नहीं है क्योंकि पाई आर स्केयर की गल हो रही है। तो तुसीं इत्थे लिखोगे दोस्तों 22/7 इंटू तुहाडे कोले आ जाना 14 इंटू 14, 7 नाल कट्टिया 2, 22 दूना 44 इंटू 14 करांगे तो 44 इंटू 14 कर दें तो हमेशा 616 मीटर स्केयर आ जाता है। दोस्तों सवाल समझना है, ईच क्वाड्रेंट का मतलब है एक हिस्सा चुंड का, अगर वो 14th पाई उहदा एरिया बन रहा है तो चारों क्वाड्रेंट का बनेगा 616। हुण आ गया एरिया ऑफ स्क्वायर, पूरे स्क्वायर का एरिया, पूरे स्क्वायर के विचों इन्हां हिस्सिਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ, अपना एरिया बच जाना है। सवाल नूं एक इमेज करके समझा करो, ठीक है, पूरे दे पूरे। हुण अपने कोले आ जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायरिकल पार्क, ठीक है, मैं इत्थे लिखांगा शॉर्ट स्क्वायरिकल पार्क। क्लीयर है ना, ठीक है। स्क्वायरिकल पार्क तुहाडे कोले कितना होएगा, ये मैक्सिमम लेंथ इंटू लेंथ, मतलब स्क्वायर का एरिया की हुंदा यार, साइड इंटू साइड है तो 100 इंटू 100 करोगे तो तुहाडे कोले कितना होएगा, 10,000 हो जाएगा। क्लीयर है, मतलब 4 बिंदियां लग जाएंगियां, 10,000 हो गए। हुण आपां की करना, रिमेनिंग पार्ट का एरिया करना, आपां काहदा कढना, रिमेनिंग पार्ट का एरिया कढना, रिमेनिंग पार्ट का एरिया आ जाएगा, रिमेनिंग पार्ट का एरिया आ जाएगा। तो तुसीं की करना, इस पूरे के पूरे स्क्वायर के एरिए चों आपां की माइनस कर देंगे, क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर देंगे। क्वाड्रेंट का एरिया कितना है, 616 है, माइनस करांगे तो तकरीबन तुहाडे कोले कितना बचेगा, 9384 बचेगा ना, हाँ बिल्कुल 9384 बचेगा। ऑप्शन देखो 9384 हैगा या 9384 बिल्कुल है, अपना हाथ खड़ा करके कह दो जी जनाब हैगा, बिल्कुल क्लियर, अपना आंसर ठीक ठाक बन गया। समझ आया कि नहीं आया, समझ आया कि नहीं आया। पहला मैटर ये है, देखो सवाल नूं ना इदा चिकना चोपड़ा पूरा देसी घ्यो ला के तुहानूं दिता जाऊगा भी आ चक्को, इदा नहीं हुंदा कि भी कानगो ते पटवारी बन गए गल खत्म है जी, तुहानूं 4 तरीके दसते जिद्दां करो। कंसैप्ट इदा नहीं हुंदे। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैनूं कहंदे सीगे, कहंदे सर ट्रिक दस दो, मैं बेहतरीन ट्रिक्स दसियां ने। बहुत बार तुसीं सुनिया भी होएगा कि मैं कहना आ कि मैं बल्कि मैंसुरेशन नूं कुछ ट्रिक्स कर सकते हैं, लेकिन चीज़ां पता की है SSC के पैटर्न च फिक्स है, तुहानूं चीज़ां इस तरीके दी बन गईयां, परंतु असीं अगर डेप्थ लेवल च प्रिपरेशन करांगे तो पटवारी नहीं है, चाहे पटवारी का भी प्यो वाला पटवारी आ जाए तद भी साडा पेपर आसान बन जाएगा। सवाल नूं वापस तो समझो, एक स्क्वायर है, कहते 100 मीटर उसकी लेंथ ब्रेथ ते जो भी साइडां दे रखी हैं, पूरे के पूरे पार्क का एरिया कितना बन गया, 100 इंटू 100 10,000। कंसैप्ट क्लीयर। दूजा ये कहना हर कॉर्नर ते एक फ्लावर बेड है, इस हिसाब का फ्लावर बेड है कि वह क्वाड्रेंट है, मतलब चौथा। देखो क्वाड्र किनू कहते हैं, 4 क्वाड्रीलैटरल जिहड़ियां 4 भुजावां होण, तो क्वाड्रेंट ऑफ क्वाड्रेंट मतलब वह चौरकोना, किहदा चौरकोना, एक सर्कल का चौरकोना। सर्कल का एरिया की हुंदा है पाई आर स्केयर, तो पाई आर स्केयर का चौथा हिस्सा की होगा, उन्होंने 4 नाल आपां भाग कर देंगे। मैं 4 नाल भाग किया, मेरे को 49 पाई निकल गया। हुण मैं दूजे तरीके नाल समझांगा, अगर एक दा एरिया इन्ना है तो तुसीं दूजे दा एरिया भी समझ सकते हो, तुसीं दूजे दा एरिया भी समझ सकते हो। तो तुसीं दूजे दा एरिया की मैं चीज़ां उत्थे ही सारियां सेम एक जैसियां करती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पाई मतलब 14 स्केयर आ जाएगा। क्लीयर है ना, कंसैप्ट समझ आ रहा है, समझ पा रहे हो यार, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी विद्वान सज्जन नूं। तो इत्थे जनरली तुसीं सवाल नूं लिख सकते हो पाई 14 मीटर स्केयर। कंसैप्ट क्लीयर है ना। चलिए तो टोटल कितना हो गया, 616 हो गया। 616 हो गया तो तुसीं 10,000 चों 616 कट दो, तुहाडा आंसर आ गया। चलिए दूजी गल तुहानूं मैं दस दिना है कि असीं जिस स्टूडियो चो सैशन रिकॉर्ड करते हैं सानूं पूरा फैन ऑफ करना पैंदा है, क्योंकि माइक ना आवाज़ बहुत दूर दी खिंचेगा, फिर तुहाडे तक तो सूटां वज्जणगे माइक दियां, ठीक है, तो बहुत गर्मी लगती है। तो बस ना मेहनत करनी है, किते साडी मेहनत कराई हुई तो पानी ना पाओ प्लीज़, रिक्वेस्ट है, ठीक है। चलिए नैक्सट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द सवाल दे रखा है कि डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड द डायमीटर ऑफ ए सर्कल 15 है। दोस्तों सेम तरीके का सवाल PSPCL पेपर च पूछा गया सीगा। इसे साल के PSPCL का पेपर 23 तरीक नूं सीगा जिहड़ा, आई थिंक मैनू जितों तक याद है कि मैं बच्चे ने मैंने सवाल भी भेजा सीगा कि सर दस्यो माड़ा जिहा आंसर की होएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इहदा आंसर इत्थे निकल के आएगा, समझ पा रहे हो। बस छोटी जी चीज़ है, कोई ज़्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है। देखो डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस की हुंदा 2πr एंड डायमीटर होएगा, तो जनरली गल है यार, डायमीटर नूं तुसीं डायमंड डी तो लिख नहीं सकते ना। डायमीटर के बराबर की हुंदा है बई, डायमीटर के बराबर हुंदा है 2π, माफ करना यार 2r हुंदा है, की हुंदा 2r हुंदा है ना। मैं लिख ही दिना इत्थे, आ लो जी, मिट जा
आ लो जी 2r, ठीक है। तो मैं इथों डायमीटर बराबर 2r इंज करके ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਦਾਂਗਾ 15 ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕਾਮਨ ਕੀ, ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ 2r ਕਾਮਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਬਚੇਗਾ 1 ਬਚਿਆ, 1 ਬਚਿਆ तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਚਿਆ 15 ਬਚਿਆ। ਕੰਸੈਪਟ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆਇਆ? ਸਮਝ ਆਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਇੱਕਦਮ ਕੋਕਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। 2r देखो पाई ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ 22/7 ਮਾਈਨਸ 1 ਹੈ बराबर इनू 15/1 बना सकते हो। हुण तुसी चीज़ समझो, अगर 22/7 है माइनस 1/1 है, क्योंकि तुहानू पता है कि किसी भी फ्रैक्शन नू अगर बदलना है बटा च 1 ला दो। दोनों का एलसीएम 7 आया, 7 है तो तुहाडे कोले 22 है, इत्थे तुहाडे कोले कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। 22 चों 7 गया तो तुहाडे कोले कितना बचेगा, मैक्सीमम टू मैक्सीमम खिच तू के तुहाडे कोले कितना बचेगा 22 चों 7 कड्डे दोस्तों कितना बचेगा जनरली, यस वेरी वेरी गुड। तो 15 कितना बचेगा 7 बचेगा। तुसी लिख सकते हो 2r इंटू तुहाडे कोले 15/7 बराबर तुहाडे कोले कितना हो जाएगा 15/1। बस गल ही खत्म हो गई, सवाल तो अपना खत्म हो गया है, सवाल अपना खत्म इत्थे हो गया है। पर तुसी फिर भी इसनूं तुहानूं दिलासा देने वास्ते सवाल तो मैनूं कराउणा ही पएगा ना, ठीक है। सवाल मैनूं कराउणा ही पएगा। एक चीज़ मैं तुहानूं होर दस दिंदा है, इत्थे तुसी इस तरीके नाल भी लिख सकते हो, इस तरीके नाल भी लिख सकते हो। अगर मैं इसनूं थोड़ा इदां में दसां तो r बराबर तुसी इदां भी लिख सकते हो कि 15/2 लिख सकते हो ना, 15/2। तो 15/2 का मतलब कितना हो जाएगा, तुसी इहनूं कट्टोगे तो तुहाडे कोले मैक्सीमम 7.5 आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा तुहाडे कोले 7/, इदां भी तुसी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली गल नहीं है, परेशान होने वाली गल नहीं है। क्लीयर है ना? समझ पर बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे यूनिक मैथड होंदे हर किसी सवाल नूं समझण दे, हर किसी सवाल नूं करन दे। चलिए क्विकली मैनूं दसो भी कितना कितना आंसर आएगा तुहाडा, फटाफट दसो क्विकली, फटाफट जिन्ना भी फटाफट जल्दी जल्दी हो सकता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे है गाइज। चलिए कमन कमन कमन, कितना जल्दी तुसी मैनूं आंसर दस सकते हो उन्ना ही अपने लिए बेहतर होएगा। फटाफट आपां इहदा सब तो पहलां तां आर दी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आर दी वैल्यू अगर आपां फाइंड करांगे तो आपां एक काम करते हैं, कंप्लीटली तुहानूं क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिखा दा। चलो आर बराबर तुसी लिखोगे 15 × 7, 15 इंटू की किया 7 किया तुसी, ठीक है। हुण तुसी की करोगे 2 इंटू तुसी लिखोगे 15, ये 15 नाल 15 कट्टिया गया, तकरीबन इनू 7/2 तुसी आर दी वैल्यू लिख सकते हो। सवाल च पूछा गया सीगा कि आपां नूं एरिया ऑफ ए सर्कल, एरिया ऑफ ए सर्कल हुंदा है। हुण एरिया तो कढ दो, इन्ना तो तुसी धक्का ना करो ना साडे नाल, एरिया तो करो यार फटाफट सारे जने। πr² 22/7, ये 7/2, ये 7/2, 7 ਨਾਲ 7 कट्टिया गया, 2 ਨਾਲ कट्टांगे 11, 11 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ मल्टीप्लाई किया 77, 77/2 का मतलब है 38 पॉइंट कितना आ जाएगा 5 तुहाडा आंसर आ जाएगा, 38.5 तुहाडा आंसर आ जाएगा। जरे इन्होंने व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल क्लीयर है ना। तो ये नन ऑफ दीज आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, नन ऑफ दीज आ जाएगा। जो नहीं दिता तो आप नहीं मनांगे। क्लीयर है ना? समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो तो मैंने जरूर दस्यो। अगला सवाल है, if the driving wheel of the bicycle makes 560 revolution in a traveling 1.1। दोस्तों इदां दे सवाल आउंदे पेपर दे विच, तुहाडा दिमाग ना थोड़ियां चक्रियां घुमा दिंदे सवाल इहो जे। ड्राइविंग व्हील देखो, एक किसी भी गड्डी दा व्हील है, जिहड़ा टायर है, व्हील हुंदा ना पूरा गोल सर्कल तरह हुंदा है। अगर वो थोड़ा जिहा घुमेगा, तुसीं एक चीज़ नोटिस करो, जिस पासे हवा भरन वाली टूटी है, हवा भरन वाली टूटी जो थोड़ा जिहा घुम जाएगी, इट मीनस वो पूरा सर्कल पूरा घुम जाएगा ना टायर, इट मीनस वो की घुमिया ਉਹਦਾ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ घुमिया, की घुमिया ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ। ये कहता भी अगर एक व्हील बाईसाइकिल का तकरीबन 560 रेवोल्यूशन चक्कर मारदा है तो वो तकरीबन 1.1 किलोमीटर कवर कर जाता है। पहली गल तो किलोमीटर नूं करो मीटरां दे विच चेंज, तो 1 किलोमीटर बराबर कितना हुंदा है 1000 मीटर हुंदा है। 1 किलोमीटर बराबर कितना हुंदा है 1000 मीटर हुंदा है। तो 1.1 नूं 1000 नाल गुणा कर दांगे आपां, तो तुसीं इदां करो, आ लो जी चक के पूरा तुसीं लिख सकते हो। तो 1.1 का मतलब कितना हो जाएगा तुहाडे कोले मैक्सीमम टू मैक्सीमम खिच तू के 1100 बन जाएगा, क्योंकि एक डेसीमल है ना, एक बिंदी कट्टी जाएगी, बिंदी इस करके बिंदी कट दांगे आपां, ठीक है। तो 100 ਨੂੰ 11 ਨਾਲ गुणा करोगे तो 1100 मीटर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ आंसर बनेगा। यही सवाल समझ लो भी एक टूटी अगर हवा भरन वाली जो लगी होंगी है, वो हुण थोड़ा गड्डी नूं तुसीं घुमाओ, किसी चीज़ नूं घुमाओ, तो इट मीनस पूरा जो गेड़ा लग जाएगा उहदा एक टायर का, तो वो पूरा सरकमफ्रेंस हो गया, उन्हें मतलब कोई दूरी तो कवर की है ना। सड़क तो तुसीं देखोगे भी घूम के चलिया गया तो कितनी सड़क कवर हो जाएगी, है ना जी। इदां करके 560 अगर रिवोल्यूशन करदा तो तकरीबन 1100 मीटर चलिया जाता है। हुण 1100 मीटर चलिया गया तो कहना भी व्हील का डायमीटर कितना आ, इस पूरे के पूरे व्हील का इदां करके डायमीटर का मतलब है टोटल ओदी बाहरली चौड़ाई तो अंदरली चौड़ाई टोटल कितनी है। सवाल सौखा है, कंसैप्ट कवर करा देना।
आप लिखा पाई क्योंकि डायमीटर बराबर है तो आप डी सीधा लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल नूं बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं करना, आप इंटू की कर देने 560 कर देने। आ लो जी गल खत्म हो गई है, गल खत्म हो गई। टोटल 1100 मीटर के बराबर है, 1100 मीटर के बराबर है तो मैं पाई डी इंटू कितना कर देना है 560 बराबर तुहाडे कोले 1100 है। दोस्तों एक चीज़ समझो, सिफर ना सिफर डा दो, बूंदियां डा दो, सिफर ना सिफर, ठीक है। बाकी नूं रहिंदे खुंदे नूं तुसीं मल्टीप्लाई करो, डिवाइड हुण किवें करोगे तुसीं समझ लो। तुहाडे कोले बच्चा 110 इंटू तुसीं देखो 22 नूं लिखोगे तो 22 नूं तुसीं इदां लिख सकदे हो ना, 22/7 है, 22/7 है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 7 है, बटा तुहाडे कोले 22 बचा इंटू तुहाडे कोले 56 बचा। हुण तुसीं कट लो 22 एकम 22 5 110 हो गया, 22 5 तुहाडे कोले कितना हो जाना 110 हो गया। चलिए चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश। मैक्सीमम टू मैक्सीमम वैल्यूज अपने कोले आउणियां चाहिदियां। तो 7 8 कितना हुंदा 56 8 नाल कटिया गया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हुण तुहाडे कोले की बचेगा 5/8 की बच गया मीटर, 5/8 की बच गया मीटर। इत्थों तक समझ आ गया, परंतु सवाल साडा सेंटीमीटर च दिता है। आ हुण कहंदे एक नवां स्यापा होर पाता। तो दोस्तों एक चीज़ हो याद रखो, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर हुंदे आ। तो चुपचाप करके ना तुसीं पूरी दी पूरी रकम नूं 5/8 इंटू 100 नाल मल्टीप्लाई कर दो, तुहाडा सवाल आ जाना 25 चौका 100 ते 4 दूनी 8 ते 25 इंटू 25 बराबर कितना हुंदे 125/2, 125/2 दा अद्धा कितना हुंदा 62.5 सेंटीमीटर। तुहाडा आंसर आ जाना। ये बराबर आंसर की दे है क्योंकि इत्थे डी फॉर दादे वाला नहीं है, डी फॉर डायमीटर वाला है, क्योंकि रेडियस रूडियस च बदलने की आपां नूं लोड़ ही नहीं है। क्यों पंगे लेने हो, वैसे तुसीं कर भी सकते हो करना चाहो तो तुहाडे कोले ऑप्शन नंबर किहड़ा आ जाना सी आ जाना। कंसैप्ट क्लीयर है, क्लीयर है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हमेशा कोशिश करांगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सैट करावांगा इस यूट्यूब ते। मैनूं बहुत बार इदां तुहानूं मैं सच गल दसां कि बहुत बार मन चाहुंदा है कि बिल्कुल पढ़ाउणा बंद कर दो, क्योंकि ये चीज़ां बणियां ये चीज़ां बणियां क्योंकि कई बार की होंदा ना कि स्टूडेंट शेयर नहीं करता, दुख लगता है। शेयर कर दोगे तुसीं दिल नाल, तकरीबन साडे नाल 80,000 स्टूडेंट जुड़िया, या तो तुसीं पढ़ना नहीं चाहुंदे डायरैक्ट किसी चैनल में ज्वाइन किया कि प्लीज़ गैट फ्रॉम द देयर। अगर तुसीं लेना चाहुंदे तुहाडा सहयोग की बहुत जरूरत होंदी है, शेयर कर दो, की दिक्कत है। शेयर करोगे तो तुहाडे वर्गे हज़ारां बैठे ने यार, आपां एक दूजे की सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए चलिए बई नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। आप नैक्सट क्वेश्चन वापस तो चीज़ां समझाउणा है कि जबरदस्त सवाल ये सीगा कि प्रॉपर जो रेवोल्यूशन सीगा, रेवोल्यूशन बराबर कादे हो गया सरकमफ्रेंस बराबर हो गया। तकरीबन 560 चक्कर लाए है, 560 चक्कर लाने दे विच उसने 1100 मीटर कवर किया है। जिस सवाल नूं आपां दो तरीके नाल कर सकते हैं, वापस तो वही चीज़ां, या तो तुसीं इत्थों रेडियस कड्डो, रेडियस कड्डोगे तुसीं लिखोगे 2πr बराबर 560 है, बई इहदे नाल सिफर नाल कट्टोगे तो तुहाडे कोले तकरीबन इन्ना आ जाना है। फिर इस तो बाद तुसीं लिखोगे 22/7 r बराबर तुहाडे कोले 280 है। फिर तुसीं इत्थों कट्टोगे तो 11 दूना 22 तकरीबन 140 r बराबर, मतलब तकरीबन जिन्ना सवाल नूं फसाओगे 100 चीज़ों की एक चीज़ है उन्हें फसदा जाएगा। सवाल नूं तुसीं की करो, हमेशा शॉर्ट सीखो, तरीका सीखो, ठीक है। तरीका सीखो, कंसैप्ट क्लीयर करो, तब तुहाडा सवाल आ जाएगा। हुण सानूं पता है कि इत्थे की पूछा, उन्होंने पूछा डायमीटर, ठीक है, रेडियस का दुगना पूछा। तो आप एक काम करते हैं, पाई इंटू की करते हैं आप पाई, सवाल मैं डायरैक्ट लिखांगा, मैं लिखांगा पाई डी, ठीक है, इंटू करांगे आप तकरीबन 560 बराबर की बराबर है 1100 मीटर के बराबर है। हुण तुसीं सिफर ना सिफर कट दो, इनू तुसीं इदां भी लिख सकते हो कि 22/7 है इंटू डी है इंटू तुहाडे कोल 56 है बराबर 110 है। हुण तुसीं डी फॉर दादे वाला लिखोगे 110 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 7 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे है और 56 नीचे है। 7 एकम 7 7 8 56, 22 एकम 22 5 कितना हो गया 110। 5/8 किहदे बराबर है, डी बराबर है, डी फॉर डायमीटर बराबर है। लेकिन सवाल तो आप मीटर च बदल लिया सी ना, तो इसका मतलब भी मीटर च है। हुण आपां नूं ऑप्शन उन्होंने सेंटीमीटर दे रखे, सेंटीमीटर दे रखे, तो 5/8 नूं इंटू 100 नाल मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर च बदल लो। 25 चौका 100 तुसीं की लिखोगे, 25 चौका 100 ते 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। 25 नूं 5 नाल मल्टीप्लाई किया 125/2, तकरीबन तुहाडे कोले 62.5 सेंटीमीटर आंसर आ जाना। दिस इज द डायमीटर। कंसैप्ट क्लीयर है। चलिए अगला सवाल बेहद खूबसूरत है। लेंथ ऑफ ए टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट पी। देखो ये सवाल थोड़ा ज्योमेट्रिकल टाइप के आ जाएगा आगे ने, तो मैं थोनों बेसिक चीज़ां होर सिखाई। एक मैं कल याद रखो ये सवाल है ना, हालांकि इन्हां सवालों नूं आपां ज्योमेट्री के पार्ट ने, ये कोई ज़्यादा परेशान होने वाली गल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ज्योमेट्री के क्वेश्चन तुहानूं नहीं आउणगे। मैक्सीमम इस सैशन दे विच फ्रेम कीते ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, थोड़े ज्योमेट्री के ने, क्योंकि ज्योमेट्री पटवारी दे विच डिजाइन नहीं होएगा, या होर भी आपां P++ भी पेपर जो कवर लेगा उहदे विच इस तरीके के सवाल तुहानूं ज्योमेट्री के नहीं पूछे जाएंगे। क्लीयर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जे तुहानूं ज्योमेट्री के पूछे जाएंगे तो ज्योमेट्री के सवाल भी करावांगे। तो कल एक मैं मिक्स सैट लेके आवांगे जिहदे सर्कल के बहुत सारे पेंडिंग क्वेश्चन करावांगा। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं आप कल, तब तक ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय।